नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक कथा साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि एक लड़का और लड़की बाज़ार में मिलते हैं। लड़के को लड़की से प्रेम होता है। अंत में लड़की की सगाई हो जाती है और लड़के का दिल टूट जाता है। उसके कुछ साल बाद में लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के दल में एक सैनिक है और सूबेदार हजारा सिंह का पूरा दल, सैनिकों का दल जो है वो एक खंदक में फंसा हुआ है पिछले 4 दिन से। 3 दिन पश्चात उनके लिए सहायता आने वाली है। वो जर्मनों से लड़ाई करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। वो हंसी मजाक करके अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। इन्हीं सब के बीच में एक जर्मन सैनिक उनके बड़े अधिकारी लप्टन साहब का रूप धर के वहाँ आता है और झूठ बोल के वहाँ से सूबेदार हजारा सिंह और कुछ सैनिकों को बाहर भेज देता है कि थोड़ी दूरी पर कुछ जर्मन सैनिक बैठे हैं, जाकर उनको मारो और उनकी खंदक पे कब्जा कर लो। और 10 सैनिक उसी खंदक में रुकते हैं। लेकिन उनके जाते ही जो लहना सिंह था वो पहचान जाता है कि ये लप्टन साहब नहीं बल्कि ये एक जर्मन है और उसने धोखे से ये सब किया है। वो चुपके से वजीरा सिंह को, सूबेदार हजारा सिंह को सब कुछ बताने और वापस आने के लिए भेज देता है और खुद उस जर्मन सैनिक को मार देता है। किंतु ये सब करते हुए उसको भी एक गोली लगती है अपनी जांघ पे। वो उसको सबसे छुपा लेता है। जब वो जर्मन सैनिक को गोली मारता है तो उस गोली की आवाज़ सुनकर जो हजारा सिंह का बीमार बेटा है, जो कि उनके दल में ही एक सैनिक है, वो पूछता है कि क्या हुआ। तो उसका जवाब देते हुए लहना सिंह क्या कहता है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ 8 और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना बंद कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखांदी फौज आई। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। यानी उस जर्मन को मारते समय लहना सिंह की जांघ में जो गोली लगी थी वो उसने अभी तक किसी को बताई नहीं थी। और अब ये जो जर्मनों से आमने सामने की लड़ाई थी, इसमें भी उसे पसली में एक गोली लगी थी। इस प्रकार से उसे 2 गोलियां लगी, लेकिन उसने अपने भारी घाव के बारे में किसी को बताया नहीं। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था।
वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाऊं। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार ने होरा की चिट्ठी लिखी तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल होगी, देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़मई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसले का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह, उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था इसी महीने
मैंने इसे लगाया था। वजीर आजम के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यहाँ पर कहानी का अंत होता है और जो कहानी का नायक है लहना सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उसने कहा था शीर्षक कहानी है, ये गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में यह कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में गुलेरी जी ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से इस कहानी का जो प्रतिपाद्य विषय है तथा जो रचना शिल्प है, उन दोनों ही दृष्टियों से ये एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास का करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी की विशेषताएं, तो अभी जो मैंने बोला वही उसका उत्तर होगा। पूर्वाभास शैली अर्थात पूर्वदीप्ति या फ्लैशबैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में सबसे पहली कहानी उसने कहा ही थी जिसमें कि फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य का पुट, सूक्ष्म चरित्र, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के अन्य विशेष गुण हैं। तो ये जो उसने, और साथ ही कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रहे कि उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। कि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसी की एक छोटी सी घटना को इस कहानी का आधार बना के इसको प्रस्तुत किया गया है और ये सच्चे प्रेम और प्रेम के लिए किए गए समर्पण की कहानी है। चलिए, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।